जाइएगा। खुशी की बात यह है कि हम लोगों की समझ में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका है उसमें जो संतुलन है और जो एक तरह का स्थिरता है जी सर, वो मेरे अनुभव में बहुत कम विद्यार्थियों में होती है, बहुत कम कैंडिडेट्स में होती है। अजहरुद्दीन जी सर, ये बताइए कि आपकी 3 क्वालिटी कौन कौन सी है जिसकी वजह से आईएएस बनना चाहिए? सर चूँकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो एक टीम वर्क और परसिवरेंस, मैं काफ़ी समय से तैयारी में हूँ। तीसरी चीज़ सर कंपैशन। बहुत समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं, जी सर। तो इसको आप गुण मानते हैं या दोष मानते हैं? सर ये गुड और बैड के टर्म्स में तो मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊँगा। मैं क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका मामला है, किसी और का मामला होता तो कैटेगराइज कर पाते आसानी से। नहीं सर। दोस्तों, नई नई वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपने नौकरी छोड़ दी? जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? आप एक रोजगार में थे। जी सर। और अब आप बेरोजगार हैं। जी सर। और आप बेरोजगार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र 31 साल हो चुकी है। जी सर। क्यों आप अपने करियर के निर्णयों को लेकर इतना अनप्रेडिक्टेबल और गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं शुरू से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा था। तो सर जब वो परिस्थितियाँ दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो फिर मैंने दोबारा निर्णय किया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। और जॉब में रहते हुए मैंने 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिर से मैं क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि सर बैंकिंग में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बैंक्स में। इस वजह से सर मैंने सोचा कि फुल फ्लेश तैयारी की जाए। देखिए, आप बता चुके हैं कि इसका मतलब आप कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनमें आप लगातार असफल रहे हैं। जी सर। हम लोगों की जाहिर है कि आपको लेकर शुभकामनाएं ही होंगी, लेकिन मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है, जिसकी संभावना ऐसा तो नहीं है कि कम है, क्योंकि जिस तरह की परीक्षा ये है, उस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या करेंगे आप? सर उस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर नहीं होता है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है हमारी, 38 साल वहाँ पे उम्र है, तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज ट्राई करूँगा। संभव है कि आप वहाँ सफल हो जाएं, लेकिन कोई भी सामान्यतः ये बताएगा कि ये एक स्मार्ट करियर मूव नहीं है, एक वेल थॉट करियर मूव नहीं है। इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक है। क्या इतने अनिश्चित और अव्याख्यायित निर्णय लेने वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना चाहिए? सर इसमें अनिश्चितता ज़रूर है, लेकिन सर देखिए, अभी तो आपके निर्णयों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपके वो एकदम हक है ऐसे निर्णय लेने का। जी सर। लेकिन कल को अगर आपको प्रशासक बना दिया गया, जी सर, और आपके ऐसे ही अव्याख्यायित निर्णयों से पूरे जिले की या पूरे राज्य की या एक बहुत बड़ी आबादी की जीवन पर असर पड़ रहा होगा, तब तो ये निर्णय बहुत नुकसानदेह हो जाएंगे। सर मुझे लगता है मैं शुरू से क्लैरिटी थी मेरे अंदर सिविल सर्विसेज करने की, सिर्फ इस वजह से कि एक मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस थे। आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? आप तो बीकॉम से करके आए थे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विषय है, बैंकिंग में आप लगातार प्रैक्टिस में भी थे। जी सर। फिर आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी किए हुए मुझे बहुत साल हो चुके थे, 2009 में। आप तो बैंकर थे ना, तो काम तो वही कर रहे थे। जी सर, बैंकिंग एक डिफरेंट स्ट्रीम है और कॉमर्स में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बैंकिंग उसका एक पार्ट है, इस तरह की जो क्रॉप्स है। लेकिन आप ही के पास एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, उसके संतरे बड़े प्रसिद्ध हैं। जी। ऐसी कौन सी कंडीशन, यावतमाल से नागपुर की कौन सी कंडीशन ऐसी है जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से नागपुर में संतरों का न केवल उत्पादन होता है बल्कि भारत के सबसे बेस्ट क्वालिटी के संतरे होते हैं? जी सर, एक्चुअली विदर्भा की ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल मेरा डिस्ट्रिक्ट और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मसला यहाँ पे स्टोरेज का है। यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और नागपुर क्योंकि थोड़ा प्लेन रीजन में आता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। यावतमाल प्लेन एरिया क्यों नहीं है? सर यवतमाल जो है वो हिली एरिया रहा है और ब्रिटिश टाइम से इसे एक हिल स्टेशन में कैटेगराइज किया गया। कौन सा हिल है वहाँ पे? सर दोस्तों, नई नई वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपको क्या लगता है कि उस बायसनेस से दूर होकर आप बता सकते हैं कि क्या हिंदी को उर्दू की ध्वनियों के साथ नुक्ते लगाने की आदत छोड़ देना चाहिए अपने विकास के लिए, या ये उर्दू का जो की जिद है उसके आगे झुकना चाहिए? सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदी उर्दू ज़बान में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस है। और स्क्रिप्ट में चूँकि उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज है जो अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़बानों से आए, जो बाहर की ज़बानें हैं, इस वजह से जो नुक्ते हैं वो कुछ अलग है। जैसे
जाहिद ज वाली जो आवाज़ है वो हिंदी में नहीं है। इस वजह से उसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ज इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में जैसा आपने ठीक फरमाया कि ज के नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है तो वो ज की आवाज़ बन जाती है। तो इस तरह का है। लेकिन सर दोनों ज़बानों के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ज़बान के अंदर में आपस में जो है वो मेल जोल बरकरार रहे, और अगर दोनों स्क्रिप्ट अलग अलग है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़बान एक रहे। जी, कैसा लग रहा है, कहाँ आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हैं और किन एरियाज़ में लग रहा है कि सर यहाँ भी थोड़ा सा और एडजस्टमेंट चाहिए? सर एक तो कॉन्फिडेंस की कमी लगी मुझे, और जो करंट अफेयर्स में आपने कुछ इश्यूज बताए उर्दू से रिलेटेड, जो अभी आखिरी सवाल था उसमें मुझे लगा कि मैं शायद अच्छा जवाब नहीं दे पाया। अज़रुद्दीन, आपके विषय में हम लोगों ने जो इंटरव्यू के बाद आपके आपस में चर्चा की है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही हैं। देखिए, आपका इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू नहीं होगा जी। आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा एक पूर्व राय बना लेनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। इसके कई कारण हैं, ठीक है ना। एक कारण तो आपकी उम्र बनती है, दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं और लगभग सबसे हम लोग ये बात पहले कहते हैं कि आप इस बात के लिए तैयार होके जाइए कि आपके इंटरव्यू साधारण इंटरव्यू से कुछ भिन्न तरीके से लिए जाते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा तो ये है कि आपको मालूम है, एक सेंस में पेपर आउट हो गया है, आपको मालूम है कि उस दिशा में जाएगा। नुकसान जाहिर है कि ये है कि आपके मूल्यांकन के तरीके भी कई बार वही नहीं होते जो बाकी कैंडिडेट्स के मूल्यांकन के हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इन एक्सपेक्टेशंस के साथ जाइएगा। खुशी की बात यह है कि हम लोगों की समझ में आप एक शानदार कैंडिडेट हैं। आपकी जो आपका जो इंटरव्यू देने का तरीका है उसमें जो संतुलन है और जो एक तरह का स्थिरता है, जी सर, वो मेरे अनुभव में बहुत कम विद्यार्थियों में होती है, बहुत कम कैंडिडेट्स में होती है। थैंक यू सर। उसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो रिलेटिवली आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपके अंदर एक स्थिरता समझ के स्तर पर भी आ गई होगी। दूसरा, तैयारी के स्तर पर भी शायद बाकी लोगों से बेहतर स्थिति होने की वजह से स्थिरता है। और बोर्ड मेंबर्स को जल्दी ही आप इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स सामान्य कैंडिडेट्स में वो चीज़ नहीं देखते हैं। आत्मविश्वास आपको लग रहा है कम है, लेकिन ऐसा कोई बहुत इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जी सर। आपके बैठने के तरीके में नहीं हो रहा है, आपका बैठना सही है, आपका वॉइस लेवल बाय एंड लार्ज ठीक है, आपकी हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छी पकड़ है, बल्कि आप हिंदी के अच्छे कैंडिडेट की तरह हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ आपको उर्दू कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं और दे ही रहे होंगे। इनफैक्ट देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग अ इंटरप्रेटर फ्रॉम उर्दू टू हिंदी, कोई लॉजिक नहीं है उस बात का, ठीक है ना। हैंड मूवमेंट आपका रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा है, फ्लो आपका अच्छा है, आपकी अंदर एक तरह का जो पॉजिटिव आपके इंटरव्यू की सबसे मज़ेदार बात है वो एक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है। नॉर्मली हम लोग कैंडिडेट्स को की परफॉर्मेंस को डिप करते हुए देखते हैं, रेयर कैंडिडेट में इसे ऊपर जाते हुए भी देखते हैं। मैं आपके साथ ये दावा तो नहीं कर सकता कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं अपने थ्रू द इंटरव्यू, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड यू मस्ट मेंटेन दैट, ठीक है ना। उसे आपको बना